स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 एंड हमने ऑलरेडी 1.1 एंड 1.2 कर ली है। एंड इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ऑलरेडी अलग से बनाई है, जिससे आप सबको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इंटीजर्स होते क्या और उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 1.3 एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड बाकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जहाँ आप सीधा भी यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं सुपर मैथ स्टार चैप्टर 1 इंटीजर्स ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हमने अपने एक्सरसाइज 1.3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है हमारे सिलेबस में, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास। एंड अब बोर्ड मास से हमें क्या देखना है, बी इज फॉर ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, जहाँ ऑफ लिखा हो हमारे क्वेश्चन में, ऑफ को भी बाद में हमने मल्टीप्लाई करना होता है। देन डिवाइड, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐसे हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बोर्ड मास को अप्लाई करके। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 27 प्लस ब्रैकेट में है 5 इंटू 3, इट मीन्स अब 27 एज इट इज़ रखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन 5 6 जहाँ 30 डिवाइडेड बाय 3, देन डिवाइड दीज टू नंबर्स फर्स्ट, क्योंकि पहले डिवीजन आती है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिवाइड करना है। देन 27 एज इट इज़ 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10। तो आपको क्या करना है, रफ में डिवाइड करके देख लेना है। देखिए 3 1 जा 3, 0 इज रिमाइंडर, देन 3 0 जा 0, तो आपका आंसर आ गया 3 10 जा 30। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 27 प्लस 10, आपके पास आंसर आ गया 37। सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे भी अगेन हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ये हम नंबर्स एज इट इज़ लिख देंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो 9 में से 4 गए 5, योर आंसर इज़ 5। और 9 और 4 में से 9 ग्रेटर है, तो 9 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स पॉजिटिव साइन है, तो आपको प्लस का ही साइन रखना है, और बाहर ऑलरेडी प्लस था। देन अब सबसे पहले होना है डिवाइड सेकंड स्टेप में, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब आप 30 को 5 से, ऐसे भी हम डिवाइड करके देख सकते हैं कटिंग, देन 5 1 जा 5 6 जा, तो हमारा आंसर आ गया 6। हमने रफ में कैलकुलेशंस करके अब सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। 30 डिवाइड बाई 5 इज 6 इंटू 3 प्लस 5। अब हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, 3 6 जा 6 3 जा 18 प्लस 5, दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 23। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा, अगेन इस नंबर को अभी एज इट इज ही लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें इसे ऐड करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। 7 + 2 इज़ 9, और यहाँ हमारा डिवीजन का साइन है 5 इंटू 5। अब पहले हमें डिवाइड करना है, तो हम 27 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा एंड 9 3 जा, तो आपका आंसर आ गया 3। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपकी बोर्ड मार्क्स में कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। देन अब पहले हमें प्लस नहीं करना, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। देन 5 5 जा 25, आपका आंसर आ गया 25। देन नेक्स्ट देखिए 25 प्लस 3, आपके पास आ गया 28, 28 माइनस 25। अब 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है जो, उसका आंसर भी आ गया हमारा 3। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको थोड़ा सा बिग कैलकुलेशन दिख रही होगी कि इतना बड़ा नंबर है, बट इजी बहुत है, ध्यान से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सारे स्टेप्स इजी लगेंगे। 32 एज इट इज, पहले देखिए ब्रैकेट तो ये भी है, तो हम यहाँ से नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर ब्रैकेट होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 11 एज इट इज़ लिखते हैं, 42 भी एज इट इज़ लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 11 को नहीं कुछ करना एज इट इज़, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में 11 प्लस भी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। 8 2 जा 16, देन माइनस 20। अब 32 एज इट इज़, 11 माइनस 42 डिवाइडेड बाय, पहले क्या होना चाहिए प्लस, तो 16 में 11 ऐड कर देते हैं, देन माइनस 20 एज इट इज़ लिखेंगे।
आपने स्टेप्स ध्यान से लिखने हैं, कोई ब्रैकेट कोई साइन मिस नहीं करना, सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 20, हमारा आंसर आया 7। देखिए अब मैंने ब्रैकेट ओपन की क्योंकि ये सॉल्व हो गया। देन अब नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। अब 42 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 6 या 42 होते हैं, तो आपका आंसर भी आ गया 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देन यहाँ पे देखिए 32 एज इट इज़। देन ब्रैकेट में क्या है 11 माइनस 6, 11 में से 6 गए, आपके पास आया 5, ब्रैकेट ओपन कर दी। 32 में से अब आपको 5 को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट, हमारा आंसर आ गया 27। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। तो पहले लिखते हैं 7, देन 12 इंटू 6 एज इट इज़ प्लस, देन यहाँ पे 13 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, बट यहाँ पे माइनस भी है। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो साथ में माइनस का भी साइन है, तो आपका आंसर आया -5। तो पहले हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस का भी साइन है, बाहर एक और साइन है। 15 डिवाइड बाय -3, तो योर आंसर इज -5। देन नेक्स्ट स्टेप में 7 एज इट इज 12 इंटू 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 13 को मल्टीप्लाई होना है। 13 5 ज़ा होता है 65, अभी ब्रैकेट में रखेंगे 13 5 ज़ा 65 प्लस माइनस माइनस, देन ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 7 एज इट इज़ 12 इंटू 6, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -65 हो गया। देन अब पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तो 12 इंटू 6 72 माइनस 65। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज़, यहाँ पे 72 में से 65 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। देन 7 माइनस 7, आपका आंसर आ गया 0। एंड आई होप आपको बोर्ड मार्क्स अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। और 6th पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सारे चैप्टर को सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से कवर अप करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमें लिख देना है 75, देन 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16। अब ये हमारी बार ब्रैकेट है, अगर आपके पास कहीं भी बार ब्रैकेट है तो पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन बार ब्रैकेट सेम होती है जैसे हमारी स्मॉल ब्रैकेट है। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये बार आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक ब्रैकेट है, इट मीन्स ऐसे है 4 माइनस 1, आपके लिए ये ब्रैकेट ही है। तो आपने 4 को माइनस का नहीं समझना कि माइनस माइनस प्लस करके हम -5 लिख दें, नो, 4 में से सिर्फ 1 नहीं माइनस हो, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो 4 माइनस 1 करना है, बाहर का माइनस एज इट इज़ रहेगा। 4 माइनस 1 इज़ 3, देन कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट बना देनी है। यहाँ पे फिर से हमने अपनी ब्रैकेट बना दी। देन 5 माइनस 3, अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 3 इज़ 2, देन कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट 75। देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में अगेन 24 है। अब इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 2, आपके पास आ गया 14, देन बाहर माइनस था एज इट इज़ 75 माइनस 24 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। अब 75 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 65। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट का भी। अब हमने इस पार्ट के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.3 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड अपना चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया इसके साथ साथ। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए। आई होप सारे स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।